अब कीमतों का रोज़ाना का रद्दोबदल पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। खाकन नजीब साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खाकन साहब, पहले तो अपना पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा जो आप ब्रेक से पहले समझाना चाह रहे थे, क्योंकि जिस अंदाज में आप समझाते हैं शायद वो किसी हद तक समझ में आ जाता है, वरना हुकूमत जितनी मोटी मोटी बातें करती है आवाम को बड़ी शिकायत होती है कि जी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रिलीफ क्या मिल रहा है। आवाम का ये सवाल होता है कि आम आदमी जो पिस रहा है ना, उसको किसी तरह से रिलीफ दिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि यार रिलीफ हो, पर रिलीफ को समझना है मारूफ। रिलीफ का मतलब खाली कीमतों के तायुन एडमिनिस्ट्रेटिवली संभालना नहीं है। रिलीफ का ताल्लुक है कि एनर्जी सेक्टर एफिशिएंट हो। यूएफजी लॉसेस ये जो होते हैं ना, 10-12% पे चले जाते हैं हम पाकिस्तान में, और 20-22% पे चले जाते हैं पावर में और गैस में, मोर देन व्हाट द रेगुलेटर से, जिससे एक सर्कुलर डेट बनता है। मैं चाहता हूं कि वो खत्म हो। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है एनर्जी का वो चेंज हो। हम ईवीज पे जाएं। आपके घर में हम गैस ना जाया करें, चूल्हे पे भी ना, ही पानी गर्म करने पे, ना ही कपड़े धोने पे, ना ही गैस गीजर पे, बल्कि हम इलेक्ट्रिक पे मूव करें और उस गैस को इस्तेमाल करें बेहतर तौर पे। मैं ये चाहता हूं कि 4000 MMCFD गैस इस मुल्क से निकल थी आज से कुछ साल पहले, आज 2-2.5 हजार MMCFD से ऊपर नहीं है। हम सुई के बाद मेजर एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहे। मैं तो ये चाहता हूं कि ये सारे दिस विल ब्रिंग एनर्जी सिक्योरिटी विच आई वांट द कंट्री। और मैंने मिडल ईस्ट क्राइसिस के बाद तो ये मतलब क्लियरली समझ लिया ना, हमें तो पहले ही समझ आ गई थी। मैं ये भी चाहता हूं कि कोविड के बाद बड़ी क्लियरली देयर वाज अ डिस्कशन कि हमारे पास 30 दिन के जखायर जो डिफरेंट तरह बिल्ड हो सकते हैं। आप कंपनीज को कह सकते हैं कि वो अपने जखायर खाकान रखें, साहब, यहाँ आपके से और मेरे ट्रांसपोर्ट कर चाहने से लें तो आगे। ज़ाहिर है कुछ नहीं होता। आप होता तो वही है जो स्टडी हुकूमत चाहती है, जो इदारे चाहते हैं, और हम देख भी रहे होते हैं कि एग्जैक्टली वही जो वो चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट करके छोड़ते हैं। सो अब ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में ये प्राइसेस की ऐसी तरह से बढ़ती रहेंगी या कहीं पर इनको ब्रेक लगेगा? क्योंकि रोज़ाना का जो रद्दोबदल है उससे तो ज़ाहिर है एक परेशानी तो खड़ी हुई है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो एसोसिएशंस हैं वो यही बात कर रही हैं कि अगर हमने आज महंगा ख़रीदा, कल पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो फिर हमें इसका नुकसान होगा। सो फिर इस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये सारे मामला तो चलते रहेंगे। So the pehla answer is how to get out of this in the short run. If I was again advising, my advice is the following to the country, and the advice is कि इस वक्त IMF से ये गुफ्तगू कर लें कि अगर लेवी को थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, जब तक कि ये मिड ईस्ट क्राइसिस जो है पीक पर है, ताकि हम इसमें से निकल जाएं। बिकॉज ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। जब इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, स्टेट बैंक का जो रेट है, जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, वो सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी कर्जदार है, तो गवर्नमेंट को खुद ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ सूद। तो ये किसी तरह भी कोई इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। पाकिस्तान को इस वक्त इसमें से निकलने के लिए थोड़ा सा पेट्रोलियम लेवी, जिसको मैं काउंटर सिक्लिकल, ये भी समझा कि बहुत कीमतें जब ऊपर जा रही होती हैं, तो मैं टेबल पे भी यही कहता था फाइनेंस में कि आप इसको नीचे रखिए, जैसे कीमतें नीचे आएंगी हम इसको बढ़ाकर अपनी कलेक्शन कर लेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो कार्बन लेवी है, अगर 5 रुपए है, 100-150 अरब कलेक्ट हो रहे होंगे, मैं रफ सा एस्टिमेट करूं, उसको फिर कैसे यूटिलाइज करना है हमने इनटू द इलेक्ट्रिफिकेशन, सो दैट जो बोझ है पेट्रोलियम का वो निकल जाए। अब एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने, पाकिस्तान का आप चाहते हैं ना कि महंगाई भी कम हो। 85% फ्रेट, 85% फ्रेट इन रोड्स और हाईवेज पे कैरी होता है विद इंपोर्टेड फ्यूल। किसने राइट। कहा है कि रेलवे शुड नॉट बी कैरिंग? वो 1/3 कम कैरी करती है। ये इनएफिशिएंट रेलवे भी हमारी। अगर ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट राइट। इलेक्ट्रिक रेलवे हो, तो ये जो इंपोर्टेड फ्यूल पे ये कैरी होता है। देखिए, पाकिस्तान का मसला ना कीमतें हैं नहीं, डिस्कशन सारी जो हो रही है, इवन डेलिकेट प्लेसेस पे भी जहाँ पे पॉलिसी साजी होती है। अब कीमतों का रोज़ाना का रद्दोबदल पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। खाकन नजीब साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खाकन साहब, पहले तो अपना पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा जो आप ब्रेक से पहले समझाना चाह रहे थे, क्योंकि जिस अंदाज में आप समझाते हैं शायद वो किसी हद तक समझ में आ जाता है, वरना हुकूमत जितनी मोटी मोटी बातें करती है आवाम को बड़ी शिकायत होती है कि जी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रिलीफ क्या मिल रहा है। आवाम का ये सवाल होता है कि आम आदमी जो पिस रहा है ना, उसको किसी तरह से रिलीफ दिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि यार रिलीफ हो, पर रिलीफ को समझना है मारूफ। रिलीफ का मतलब खाली कीमतों के तायुन एडमिनिस्ट्रेटिवली संभालना नहीं है। रिलीफ का ताल्लुक है कि एनर्जी सेक्टर एफिशिएंट हो। यूएफजी लॉसेस ये जो होते हैं ना, 10-12% पे चले जाते हैं हम पाकिस्तान में, और 20-22% पे चले जाते हैं पावर में और गैस में,
मोर देन व्हाट द रेगुलेटर से, जिससे एक सर्कुलर डेट बनता है। मैं चाहता हूं कि वो खत्म हो। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है एनर्जी का वो चेंज हो। हम ईवीज पे जाएं। आपके घर में हम गैस ना जाया करें चूल्हे पे भी, ना ही पानी गर्म करने पे, ना ही कपड़े धोने पे, ना ही गैस गीजर पे, बल्कि हम इलेक्ट्रिक पे मूव करें और उस गैस को इस्तेमाल करें बेहतर तौर पे। मैं ये चाहता हूं कि 4000 MMCFD गैस इस मुल्क से निकल थी आज से कुछ साल पहले, आज 2-2.5 हजार MMCFD से ऊपर नहीं है। हम सुई के बाद मेजर एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहे। मैं तो ये चाहता हूं कि ये सारे दिस विल ब्रिंग एनर्जी सिक्योरिटी विच आई वांट द कंट्री। और मैंने मिडल ईस्ट क्राइसिस के बाद तो ये मतलब क्लियरली समझ लिया ना, हमें तो पहले ही समझ आ गई थी। मैं ये भी चाहता हूं कि कोविड के बाद बड़ी क्लियरली देयर वाज अ डिस्कशन कि हमारे पास 30 दिन के जखायर जो डिफरेंट तरह बिल्ड हो सकते हैं। आप कंपनीज को कह सकते हैं कि वो अपने जखायर खाकान साहब, आपके और मेरे चाहने से तो जाहिर है कुछ नहीं होता। होता तो वही है जो हुकूमत चाहती है, जो इदारे चाहते हैं, और हम देख भी रहे होते हैं कि एग्जैक्टली वही जो वो चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट करके छोड़ते हैं। सो अब ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में ये प्राइसेस की ऐसी तरह से बढ़ती रहेंगी या कहीं पर इनको ब्रेक लगेगा? क्योंकि रोजाना का जो रद्दोबदल है उससे तो जाहिर है एक परेशानी तो खड़ी हुई है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो एसोसिएशंस हैं वो यही बात कर रही हैं कि अगर हमने आज महंगा खरीदा, कल पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो फिर हमें इसका नुकसान होगा। सो फिर इस तरह से जखीरा अंदोजी और ये सारे मामला तो चलते रहेंगे। So the pehla answer is how to get out of this in the short run. If I was again advising, my advice is the following to the country, and the advice is कि इस वक्त IMF से ये गुफ्तगू कर लें कि अगर लेवी को थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, जब तक कि ये मिड ईस्ट क्राइसिस जो है पीक पर है, ताकि हम इसमें से निकल जाएं। बिकॉज ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। जब इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, स्टेट बैंक का जो रेट है जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं वो सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी कर्जदार है, तो गवर्नमेंट को खुद ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ सूद। तो ये किसी तरह भी कोई इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। पाकिस्तान को इस वक्त इसमें से निकलने के लिए थोड़ा सा पेट्रोलियम लेवी, जिसको मैं काउंटर सिक्लिकल ये भी समझा कि बहुत कीमतें जब ऊपर जा रही होती हैं तो मैं टेबल पे भी यही कहता था फाइनेंस में कि आप इसको नीचे रखिए, जैसे कीमतें नीचे आएंगी हम इसको बढ़ाकर अपनी कलेक्शन कर लेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो कार्बन लेवी है, अगर 5 रुपए है, 100-150 अरब कलेक्ट हो रहे होंगे, मैं एक रफ सा एस्टिमेट करूं, उसको फिर कैसे यूटिलाइज करना है हमने इनटू द इलेक्ट्रिफिकेशन, सो दैट जो बोझ है पेट्रोलियम का वो निकल जाए। अब एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने, पाकिस्तान का आप चाहते हैं ना कि महंगाई भी कम हो। 85% फ्रेट, 85% फ्रेट इन रोड्स और हाईवेज पे कैरी होता है विद इंपोर्टेड फ्यूल। किसने कहा है कि रेलवे शुड नॉट बी कैरिंग? वो 1/3 कम कैरी करती है। ये इनएफिशिएंट रेलवे भी हमारी। अगर ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक रेलवे हो तो ये जो इंपोर्टेड फ्यूल पे ये कैरी होता है। देखिए, पाकिस्तान का मसला ना कीमतें हैं नहीं, डिस्कशन सारी जो हो रही है इवन डेलिकेट प्लेसेस पे भी जहाँ पे पॉलिसी साजी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।